जो ये लोग गीता बेचते हैं किसी मेट्रो स्टेशन पे, इसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन की शुरुआत भारत में नहीं हुई। अब हमें ये समझना होगा कि इस्कॉन सच में भक्ति सिखा रहा है, बिजनेस कर रहा है, इस्कॉन भारत में कैसे फैल रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले एक ऐसे संगठन के बारे में जिसका नाम सुनते ही कई लोग भावुक हो जाते हैं और भजन याद करने लगते हैं, हरे राम हरे कृष्ण का जाप शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी नाम के पीछे चल रहा है एक बहुत बड़ा खेल, एक ऐसा जाल जिसने पूरे भारत में अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया, और इसका नाम है इस्कॉन। जी हाँ, वही इस्कॉन जिसे कई लोग भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा प्रचारक मानते हैं। लेकिन क्या सच में इस्कॉन सिर्फ भक्ति सिखा रहा है या फिर भक्ति के नाम पर व्यापार कर रहा है? आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस्कॉन की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। इस्कॉन की शुरुआत भारत में नहीं हुई। इस्कॉन की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई सन 1966 में। एक व्यक्ति ने संस्था को बनाया और उसके बाद ये संगठन धीरे धीरे भारत लाया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां कृष्ण भक्ति की दुकान नहीं खोली गई। अमेरिका में शुरू हुई और फिर वापस लेके आई गई। क्या अजीब बात नहीं है? इस्कॉन भारत में कैसे फैल रहा है? धीरे धीरे इस्कॉन आया, आने के बाद वहां उन्होंने मंदिर खोलने चालू किए, किताबें बेची जाने लगी, दान के नाम पर पैसा इकट्ठा होने लगा, बच्चे, युवा, महिलाएं सबको जोड़े जाने लगा। और एक चीज यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो ये लोग गीता बेचते हैं किसी भी मेट्रो स्टेशन पे, किसी भी बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, इस तरीके से भावुक होकर बेचते हैं। मात्र 400 रुपए, मात्र 800 रुपए। जहां हमारे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ का जो प्रेस है, गीता प्रेस, उसको लोग भूल के आज इन लोगों की गीता पढ़ो, और इनकी गीता में आपको शास्त्रोक्त श्लोक चेंज होते हुए मिलेंगे। अपने मतानुसार इनका भाष्य है। कृष्ण उवाच क्या था, अर्जुन उवाच क्या था, उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। और इस पे खुल के शंकराचार्य ने पूरी वीडियो बनाई, लेकिन लोग फिर भी समझने को तैयार नहीं है कि गीता प्रेस की जितनी पुस्तक है वो प्रामाणिक है, और गीता वहां पे आज भी 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी। और असली सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है। ये वही सवाल है जहां पर आपको कहानी और रोचक बना देगी, क्योंकि जनता दान देती है, श्रद्धा से देती है, कृष्ण भक्ति समझ कर देते। लेकिन क्या आपने कभी ये समझा या पूछा ये पैसा किस खाते में जाता है, किस देश में जाता है, किन लोगों के हाथ में जाता है? किसी बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। अब हमें यह समझना होगा कि इस्कॉन सच में भक्ति सिखा रहा है, बिजनेस कर रहा है। मंदिरों के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो पूजा की सामग्री, जी हाँ, कृष्ण के नाम पे कृष्ण पैक, कृष्ण माला, कृष्ण कपड़े, कृष्ण दूध, कृष्ण बिस्किट, कृष्ण नमकीन, थाली के बदले पैसे, किताबों की बिक्री। भक्ति को धीरे धीरे उत्पाद बना दिया। और भक्ति अब प्रसाद नहीं है, भक्ति अब पूरा रिटेल प्रोडक्ट बन के रह गया। भक्तों को कैसे बांधा जाता है, लोगों से कहा जाता है आप घर परिवार छोड़ दो, माता पिता की सेवा बाद में करना, पहले गुरु की सेवा करो, पहले दान करो, पहले प्रचार करो। इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आज इस्कॉन के मंदिरों में इतने भव्य निर्माण हो रहे हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे ही आपको देख के लगे 5 स्टार होटल है। ऐसे विशाल निर्माण में कितना पैसा लगा, किसने दिया, कहां से आया, कुछ भी जनता को पता नहीं। सब रहस्य बन के रह गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में पहले से ही सैकड़ों प्राचीन वैदिक परंपराएं हैं, कई मूल गुरुकुल, अखाड़े, परंपराएं, मठ हैं। और इन मूल परंपराओं से हटकर अचानक विदेशी पंजीकृत संस्था के पीछे हम दौड़ पड़े हैं और अंधभक्ति में लगे हुए। सबसे पहले ये समझना होगा कि सच में इस्कॉन सनातन धर्म को मजबूत कर रही है, या धीरे धीरे भारत की समाधि, भारत की गौशाला, भारत की सेवा, भारत की परंपरा सबको पीछे धकेल रही है और एक नया व्यापारिक मॉडल बनाकर खड़ा कर रही है। इस्कॉन के अनुयायी जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, नो डाउट, जितने भक्त हैं वो अच्छे हो सकते हैं, सच्चे हो सकते हैं। लेकिन संस्था के भीतर क्या चल रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि भक्ति जागरूक होनी चाहिए, अंधी नहीं होनी चाहिए। और अब कुछ लोग यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि भारत में भी ऐसे कई मंदिर है जो लूटते हैं। आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को, केरल को ले लीजिए, या फिर आप तिरुपति बालाजी मंदिरों को ले लीजिए। कोई भी भारतवर्ष के जितने भी परंपरागत वैदिक गुरुकुल हैं या जितने भी मठ चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
इन मंदिरों के फंड की वजह से ही चल रहे हैं। तिरुपति बालाजी की इतनी कमाई है मंदिर की, उन्होंने अपने गुरुकुल खोल रखे हैं, गौशाला खोल रखी है, अपने कॉलेज तक खोल रखे हैं, लेकिन इस्कॉन के द्वारा जितनी भी संस्थाएं चल रही है, आप किसी भी इनकी संस्थाओं में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फीस देनी होगी, और वो भी एक मोटी फीस। लेकिन भारतवर्ष के जितने भी परंपरागत मठ हैं या मंदिर हैं, या जितने गुरुकुल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है, तो वो बिल्कुल निशुल्क है। और इसका जीता जागता प्रमाण हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद ऐसे मंदिरों की संस्थाओं से पढ़े जहां हमने कभी भी 1 रुपए नहीं दिए। लेकिन आप इस्कॉन में अगर विजिट करते हैं, कोई भी उनकी छोटी से छोटी संस्था है, तो आपको सर से लेके पैर तक का आपको फंड देना ही पड़ेगा, छोटी सी छोटी चीजों का, यहां तक कि भोजन का भी वहां पे पैसा लगता है। तिरुपति बालाजी में निशुल्क भोजन चलता है, हर एक मंदिरों में हर एक तरीके से निशुल्क सेवाएं हैं। चीजों को जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अंधभक्ति में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना पैसा लुटा रहे हैं और रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर भक्ति ही करनी है तो गुरु परंपरागत दीक्षा लेके शंकराचार्य पद्धति से आपको चलना होगा। इस्कॉन जैसे संस्था आपको कभी भी भक्ति मार्ग पे नहीं ले जा सकती, सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद कर सकती है और पैसा। हर हर महादेव।